हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स एकेडमी। दोस्तों, हम 1000 क्वेश्चंस की सीरीज करवा रहे हैं जो एसबीआई क्लर्क के लिए यूजफुल है, जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। आपने कुछ भी नहीं किया इस यहाँ तक, अभी तक कुछ भी नहीं किया तो दोस्तों आपके लिए 1000 जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई क्लर्क हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क जैसे बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है। ये आप कौन सी भी स्टडी करते हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम देना चाहते हो, एसएससी, सीएचएसएल, तो हर एक एग्जाम के लिए ये जो क्वांट का मैं सेक्शन ले रहा हूँ, 1000 क्वेश्चन की सीरीज ले रहा हूँ, ये काफी यूजफुल है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम होंगे, सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सारा जो सेक्शन है, कंबाइंड सेक्शन हम 1000 सीरीज का स्टार्ट करने वाले, और आज का है डे फर्स्ट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, हम सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों। सो 30 सेकेंड्स है आपके पास, आपको ट्राई करना है 30 सेकेंड्स के लिए। शंकर ला कॉल कर। तो क्या दिया है यहाँ पे, इन अ फैक्ट्री men, women and children were employed in the ratio of 8:5:1 to finish a job, and their individual wages are in the ratio of 5:2:3. Total daily wages of a factory amounts to 318 टोटल जो उनके डेली वेजेस है वो कितने आते हैं, तीनों की मिला के आते हैं 318। सो फाइंड द टोटल डेली वेजेस पेड ऑफ ईच कैटेगरी। तो हर एक के लिए, मैन के लिए डेली कितना पे करते हैं, चिल्ड्रन के लिए डेली कितना पे करते हैं, और वुमेन के लिए डेली कितना पे करते हैं, मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सो नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, सो उसमें क्या है, मैन है, वुमेन है एंड चिल्ड्रन है। तो मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या रहेगा 8:5:1। ठीक है, और उनको जो डेली वेजेस है वो डेली वेजेस कितने हैं, 5, 2 एंड 3। ठीक है, जब भी नंबर ऑफ पर्सन है और उनके जो डेली वेजेस है, अगर मैं उनका डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करता हूँ यहाँ पे, तो 8 into 5 आता है 40, 5 into 2 आता है 10, और 1 into 3 आता है 3। ठीक है, सो डेली उनको जो मिलता है, टोटल जो मिलता है वो कितना मिलता है, 53 पार्ट्स मिलते हैं। सो 53 पार्ट्स की मुझे वैल्यू दी है, क्या दी है यहाँ पे, 53 पार्ट्स इज इक्वल टू 380। अभी मुझे क्या निकालना है, इंडिविजुअल निकालना है, मतलब मैन के लिए निकालना है, वुमेन के लिए निकालना है एंड चिल्ड्रन के लिए निकालना है। तो मैन के कितने पार्ट्स है, 40। सो 53 पार्ट इज इक्वल टू 318, देन 40 पार्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी यहाँ पे दोस्तों मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और 6 into 40 ये आएगा 240। ठीक है, सो मेन के लिए हम कितना चार्ज करें, 240 पर डे। अभी मैं एक पार्ट की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, सो एक पार्ट की वैल्यू 6 हो गई, तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 into 6 60, और यहाँ पे 3 into 6 क्या हो जाएगा, 3 into 6 18। ठीक है, तो कितना चार्ज कर रहा हूं मैं, 240, 60 एंड 18। सो ऑप्शन रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, सिर्फ कंसेप्ट समझ लेना दोस्तों, यहाँ पे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना दोस्तों क्या दिया है, क्योंकि लॉजिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। क्वेश्चन भी ठीक से समझ में आ गए ना तभी ओके। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आने ही चाहिए, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी। ओके, सो क्या दिया है दोस्तों, सो क्वेश्चन क्या दिया है, 1 year ago the ratio between लक्ष्मण एंड गोपाल सैलरी वाज 3:4। एक साल पहले उन दोनों के बीच का जो सैलरी का रेशियो था वो था 3:4। The ratios of their individual salary between last year and this year salary is 4:5 and 2:3। लक्ष्मण की पिछली ईयर की सैलरी और इस ईयर की सैलरी का रेशियो है 4:5। गोपाल के पिछले ईयर की सैलरी और इस ईयर की सैलरी का रेशियो है 2:3। सो एट प्रेजेंट द टोटल ऑफ देयर सैलरी इज 4160। द सैलरी ऑफ लक्ष्मण नाउ इज। क्वेश्चन आसान है दोस्तों,
देखना है यहाँ पे लक्ष्मण और गोपाल की सैलरी पिछले साल मैं पकड़ता हूँ L1 G1, ठीक है। तो जो सैलरी का रेशियो था वो 3:4 था। दिस ईयर लक्ष्मण की जो सैलरी है वो पिछले साल और इस साल जो रेशियो रहेगा, मैं L1 और L2 पकड़ता हूँ, L2 दिस ईयर के लिए और L1 पिछले साल के लिए। सो यहाँ पे आएगा 4/5, ये लक्ष्मण का दिया है। और इससे बाद क्या दिया है उन्होंने, गोपाल का दिया है। सो G1 डिवाइडेड बाई G2 इज इक्वल टू 2/3। आगे क्या दिया है दोस्तों, एट प्रेजेंट द टोटल ऑफ देयर सैलरी इज 4160। प्रेजेंट में उनकी दोनों की टोटल सैलरी है 4160। द सैलरी ऑफ लक्ष्मण नाउ इज, तो सैलरी मुझे लक्ष्मण की ढूंढनी है दिस ईयर के लिए, ठीक है। सो क्या करना है दोस्तों, इन दोनों की आपको सिर्फ एडिशन करनी है। दिस ईयर मतलब L2 प्लस G2, सो L2 प्लस G2 इज इक्वल टू 4160। इस साल दोनों की सैलरी की एडिशन कितनी आ रही है, 4160। अभी क्या करना है दोस्तों, आपको जो L1 डिवाइडेड बाई G1 की वैल्यू है उसमें डेटा पुट करना है। कैसे करेंगे, अभी देखो L1 में इस वाले वैल्यू से निकालना हो तो L1 इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 4/5 L2 आएगा। यहां से मैं निकालता हूं तो G1 इज इक्वल टू 2/3 G2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये वैल्यूज है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 4/5 L2 डिवाइडेड बाय G1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/3 G2 इक्वल टू 3/4, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखना दोस्तों ध्यान से। सो ये क्या आएगा यहाँ पे, ये 4/5 इंटू ये 3/2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, L2 डिवाइडेड बाय G2, ठीक है। और ये इक्वल टू 3/4। तो जो कैंसल आउट चीजें हो रही हो उसे हम कैंसल आउट करेंगे। सो यहाँ पे 3 और ये 3 कैंसिल होगा, ठीक है। ये 5 इंटू 2 आ जाएगा 10 और ये 4 ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, L2 डिवाइडेड बाई G2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 10 और ये 4 इंटू 4 ये आएगा 16। सो जो रेशियो निकल के आएगा दोस्तों वो रहेगा 5/8, ठीक है। रेशियो क्या आ रहा है, 5/8। तो इसमें से मैं G2 की वैल्यू निकालता हूँ, सिर्फ G2 की वैल्यू। तो G2 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 8/5 L2, ठीक है। G2 की वैल्यू क्या आएगी, 8/5 L2। ये जो वैल्यू है मैं इस दिए हुए इक्वेशन में पुट करता हूँ। यहाँ पे जो इक्वेशन निकाला था हमने इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो यहाँ पे देखना L2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस G2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8/5 L2 और यहाँ पे क्या है 4160। तो 5 इंटू 1 5 प्लस 8 आएगा 13 डिवाइडेड बाई 5 L2 और ये आ गया 4160, ठीक है। 13 से मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 13 3 जार आता है, यहाँ पे 39 2 बचा और ये 6 13 2 जार आता है 26 और ये 320, ठीक है। और मैं 5 को 320 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 1600। सो जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है, लक्ष्मण की वैल्यू कितनी है 1600, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लक्ष्मण की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1600। और ये जो इक्वेशन लिया कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ रेशियो था, वो रेशियो मैंने क्या किया प्रॉपरली लिख लिया। बाकी ऐसे दिखने में बड़ा वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं, सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकेंड से स्टार्ट करना दोस्तों। ओके, सो दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना। इन अ विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ अ फैमिलीज हैज अ काउ। तो 60% फैमिली के पास काउ है। ईच ऑफ 30% फैमिलीज हैज अ बफेलो। 30% फैमिली के पास बफेलो है। एंड ईच ऑफ 15% फैमिली हैज बोथ काउ एंड बफेलो। सो 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास बोथ काउ एंड बफेलो दोनों है। इन ऑल देयर आर 96 फैमिलीज इन द विलेज, ठीक है। सो टोटल कितने हैं 96 फैमिलीज इन द विलेज।
तो यहाँ पे मैंने लिया इसे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, काव जो दिया है, काव कितना दिया है 60%, बफेलो कितने दिए, बफेलो की वैल्यू दी है यहाँ पे 30%, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रेशियो है काव प्लस बफेलो का, काव प्लस बफेलो का रेशियो कितना है 15%। ओके, सो देखना है यहाँ पे इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है 60%। तो 16% में से 15% मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो यहाँ पे बचा कितना 45%। ये पूरे सर्कल की वैल्यू है 30%, तो 30% में से 15% वहां पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, तो यहाँ पे बचा कितना 15%, ठीक है। तो ये जो अगर मैं टोटल ऐसे कंसीडर करता हूं, ये जो टोटल बॉक्स है, ओके, यहाँ पे जो टोटल बॉक्स है उस बैक बॉक्स की वैल्यू है 100%, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल बड़ा वाला बॉक्स दिया है उस बॉक्स की वैल्यू है 100%। तो 100% में से 45, 15 और 15, सो 15 प्लस 15 आता है 30, 30 प्लस 45 आता है 75%। तो 75% एनिमल के लोगों के पास कुछ ना कुछ तो एनिमल है। देखना यहाँ पे ध्यान से सुना, 75% के पास कुछ ना कुछ तो एनिमल है। तो 100% में से 75% चले गए, बचे कितने 25%, ठीक है। तो टोटल फैमिलीज दिए मुझे कितने 96, मतलब क्या है 100% इज इक्वल टू 96। क्या निकालना है दोस्तों हमें, कितने लोगों के पास एनिमल नहीं है, कितने लोगों के पास नहीं है 25%। तो यहाँ पे 25% इज इक्वल टू आता है x, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आसान है। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा दोस्तों 24, ठीक है। सो मेरा रहेगा ऑप्शन बी। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ बनाने का तरीका आना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। ओके, सो क्या दिया दोस्तों, अ बिजनेसमैन इंपोर्टेड लैपटॉप वर्थ ऑफ 2,10,000, ठीक है। जो लैपटॉप खरीदा वो कितने में खरीदा 2,10,000। मोबाइल फोन वर्थ ऑफ 1 लाख, मोबाइल फोन की प्राइस कितनी थी 1 लाख। एंड टेलीविजन सेट्स वर्थ ऑफ 1,50,000, टेलीविजन सेट्स की प्राइस थी 1,50,000। ही हैड टू पे 10% ड्यूटी ऑन लैपटॉप, तो लैपटॉप के ऊपर उसने कितना परसेंट ड्यूटी लगाया 10%। तो 2,10,000 का 10% निकालना है, ठीक है। 8% ऑन फोन, 8% किसके ऊपर ड्यूटी लगाए फोन के ऊपर। एंड 5% ऑन टेलीविजन सेट्स, एंड 5% ऑन टेलीविजन सेट्स। एज अ स्पेशल केस हाउ मच टोटल ड्यूटी इन रुपीज ही हैड टू पे ऑन ऑल आइटम्स एज पर अबव डिटेल्स। तो 2,10,000 का मुझे 10% लेना है, सो यहाँ पे आएगा 21,000, 10% लेना है, ठीक है। 2,10,000 का 2,10,000 का मैं क्या कर रहा हूँ 10% ले रहा हूँ, तो ये आएगा 21,000। 1 लाख का अगर मैं 8% ले रहा हूँ तो ये आएगा 8,000, ठीक है। 1 लाख के 10% आते हैं 10,000, तो 8% आएगा 8,000। 1,50,000 के 5%, 1,50,000 के 10% कितने आते हैं 15,000। 5% कितने आएंगे 15,000 का हाफ, तो ये रहेगा 7,500, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है टोटल वैल्यूज निकालने, तो टोटल वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये जो सारे नंबर्स है इनकी मैं एडिशन करूंगा। तो 21 ये 8, सो ये आ गए 29,000, 29,000 प्लस ये 7,000 ये आता है 36,000, और ये 500। तो आंसर जो आएगा दोस्तों हमारा आएगा 36,500। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए, 36,500 हमारा आंसर है, ठीक है जी। आपने अगर परसेंटेज चैप्टर आपने दोस्तों सही से किया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल भी इजी है, सिर्फ परसेंटेज निकालनी थी और उनकी एडिशन करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया ओके 30 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं, सो 30 सेकेंड्स के हिसाब से ही जाते, जल्दी जल्दी हो गए।
सो क्या दिया है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000 बट ड्यू टू फेस्टिव ऑफर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट डिक्लेयर्ड बाय मिस्टर एक्स availed this opportunity and bought the article is reduced the price. He then sold at a 5000 and thereby made a profit of 1 by 9 percentage. The percentage of a discount allowed was, तो उन्होंने कितना परसेंटेज का डिस्काउंट दिया। देखना दोस्तों, मार्क प्राइस जो थी वो थी 5000, उसके ऊपर उन्होंने कुछ तो परसेंट का डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया वो हमें पता नहीं है, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद वो जो प्राइस बन गई वो बन गई एक्स। तो उसने एक्स प्राइस में खरीदा, एक्स प्राइस में खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस क्या बन गई एक्स, और कॉस्ट प्राइस दोस्तों हमेशा कितनी रहती है, कॉस्ट प्राइस रहती है 100%। ठीक है, उसने क्या किया, आगे बेचा। सो आगे उसने कितने में बेचा, 11 1/9 परसेंटेज। कितने में बेचा, कितने प्रॉफिट में बेचा, 11 1/9 परसेंटेज। अभी देखना दोस्तों 11 1/9 है, तो 11 1/9 का अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, सिंपल फ्रैक्शन में, सो 11 into 9 आता है 99, 99 plus 1 आएगा 100, सो ये आएगा 100/9। ठीक है, और ये परसेंटेज है। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया है, 100/9, ये क्या है, परसेंटेज में है ना। सो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, 100/9 क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, उसकी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100%, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी, 9 into 100, 900 प्लस 100 1000, सो 1000 डिवाइडेड बाय 9%, ये क्या रहेगी, सेलिंग प्राइस 1000 डिवाइडेड बाय 9%। और वो कितने में बेच रहा है, वो सेम प्राइस में ही बेच रहा है। 5000 में उसने 5000 में उसने मार्क प्राइस थी, उसके ऊपर उसे कुछ तो डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितने का मिला ये हमें पता नहीं है, तो एक्स प्राइस में उसने खरीदी। ठीक है, वापिस वो जब 5000 को ही बेचता है तब उसे कितना प्रॉफिट होता है, तब उसे प्रॉफिट होता है 11 1/9। 11 1/9 मतलब कितना है दोस्तों, 100% डिवाइडेड बाय 9। 100% डिवाइडेड बाय 9 ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पे मैंने निकाला, और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ गई, 1000 डिवाइडेड बाय 9%। अगर यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ आगे, देखना यहाँ पे क्या है, 1000 डिवाइडेड बाय 9% इज इक्वल टू 5000। ठीक है, अभी मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की, सो 100% इज इक्वल टू x। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो अगर यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो x इधर आएगा, ये 5000 है। ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा डिवाइड में 1000, ये 9 रहेगा, और ये 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो ये 3 0 कट गए, 9 into 5 आता है 45, और ये 2 0, सो 4500। उसने खरीदा कितने में था, 4500, मतलब 100% की वैल्यू कितनी है, 4500 यहाँ पे, ये उसने खरीदा था। तो लेवल प्राइस कितना था, 5000, खरीदा कितने में था, 4500, सो उसे डिस्काउंट कितना मिला, 500 डिस्काउंट मिला। किसके ऊपर डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस कितनी है, 5000, तो यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100। सो अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ क्या आता है, 10%। तो जो डिस्काउंट जो मिला था उसे, डिस्काउंट कितना मिला था, 10%। कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज किया। ठीक है, सिंपल हमने जो एकेडमी में पढ़ा था, हमने जो जिस टाइप से लिए सिर्फ उसी टाइप से मैंने कवर किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात मैं बताना भूल गया कि ये सारे जो पेपर हैं, ये मैंने एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस लिए, तो आपको समझ में भी आएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, चलो ये तो आपके लिए 30 सेकेंड से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक का आंसर आना चाहिए। ओके, सो क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैसे बोला है, जो हर एक नंबर दिए रहे थे वो किसी ना किसी को तो कैंसिल होते हैं। ऐसे कोई भी नंबर उठा के नहीं देते कि जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 13 और ये
39 है तो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो गए। ये 11 2 9 से कैंसिल आउट हो सकता है क्या देखते हैं। 11 2 ज़र आता है 22, यहाँ से 7 बचा और ये 7, सो 77, 11 7 ज़र 77, ठीक है। सो 27 इंटू 5 ये कितना आता है दोस्तों 135, 135 इंटू 3 आएगा यहाँ पे और ये प्लस 6। आगे देखते हैं, यहाँ पे 23 से मैं डिवाइड करता हूँ, सो 23 1 ज़र 23, यहाँ पे बचा कितना 6 और ये 9, 23 इंटू 3 आता है 69, तो यहाँ पे दिया मैंने 30, सो 13 इंटू 8 453 ये आएगा 466, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 135 इंटू 3 कितना आता है 100 इंटू 3 आता है 300, 35 इंटू 3 आता है 105, 300 प्लस 105 ये आ गया 405, 405 यहाँ पे जाएगा सो माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 466 माइनस 405, देखना है यहाँ पे 400 से 400 चले गए 0 आ गया, 66 से 5 चला गया तो ये आता है 61, सो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों 61, ठीक है। ऐसे जो नंबर्स रहते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट होने रहते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है डायरेक्टली ट्राई करना है कि कैसे हम डायरेक्टली कर सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स है दोस्तों, जल्दी जल्दी ट्राई करना। हर एक बच्चे का आंसर, हर एक स्टूडेंट का, हर एक एस्पिरेंट का आंसर आना चाहिए। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। अगर कोई फ्रेंड नहीं आ रहा तो उसको बोलो कि भाई जल्दी से ज्वाइन करें, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ इतना। कुछ भी करें दोस्तों, पोस्ट हमें निकालनी ही निकालनी। ओके, सो 2⁵ मतलब कितना आता है 32, 32 इंटू ये 15 से आएगा, ठीक है, प्लस 1/x, अभी 1 इंटू 1770, सो ये ऐसे आएगा, डिवाइड में रहेगा x, माइनस यहाँ पे देखना 1400 डिवाइडेड बाय 7 ये आता है 200 और यहाँ पे 575, ठीक है। सो 32 इंटू 15, 15 इंटू 2 आता है 30, 3 कैरी, 15 इंटू 3 45, 45 प्लस ये 3 आ गया 48, सो 480 आएगा। 480 में से माइनस 200 चला गया, 480 में से 200 चला गया 280, यहाँ पे 280 जो है अभी उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, ठीक है। सो 575 माइनस क्या आ जाएगा 280, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 1770 डिवाइडेड बाय x। तो आगे मैं वैल्यू निकालता हूँ, 500 में से 200 चले गए, 500 में से 200 चले गए 300, 75 से 80 नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 75 और ये 5, ये 75 कट हो जाएंगे, 500 में से 200 चले गए 300 और ये जो एक्स्ट्रा बचा वो माइनस होगा आगे जाके, सो यहाँ पे आएगा 295। तो अगर मैं यहाँ पे x वहां ले जाता हूँ तो 1770 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 295 और ये आएगा x, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है दोस्तों 5 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है 0 है, ठीक है। तो 5 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करता तो यूनिट डिजिट में 0 आएगा, 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट में 0 आएगा, ठीक है। 6 से, आसान क्वेश्चन है, 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो यूनिट डिजिट में 0 आएगा। देखते हैं, कंसीडर करते हैं, मैं अप्रोक्सीमेटली इसे पकड़ता हूँ 300, ठीक है, 300 इंटू में 6 करता हूँ तो ये कितना आता है 1800, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 हमने कितने बार बढ़ाए 6 बार बढ़ाए, तो 5 अभी मुझे क्या करना है 6 बार कम करना है ना, तो 5 इंटू 6 करता हूँ तो कितना आता है 30। सो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा था 1800, इसमें से मैं 30 माइनस करता हूँ तो कितना आता है 1770। सो यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद क्या आएगा दोस्तों 6, तो मेरा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आपको, अगर सिंप्लीफिकेशन हो तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, क्या करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करना दोस्तों। आपका सिलेक्शन ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेक्शन लगे, आपका नाम वहाँ पे आए, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो, सारे एक समाज में, एक सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट हो, इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। ट्राई करना, जल्दी जल्दी कर पाओ आप। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पे क्या दिया, x² प्लस 440 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 माइनस 381 इक्वल टू 27
इंटू 16 प्लस 24। ठीक है, जो भी चीजें कैंसिल आउट होती है उसे पहले कैंसिल आउट कर दो। तो पहले मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करता हूँ। देखो 8 5 आता है 40, आगे यहाँ पे 4 और 0, 8 5 40। ठीक है, सो 55 इंटू 3 आता है 165, और ये यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 381, और यहाँ पे देखना 16 प्लस 24 आता है 40। ठीक है, सो 27 इंटू 0 ये आएगा 0, 27 इंटू 4 आएगा 108। अभी यहाँ पे 165 में से 381 चला गया, तो 300 से 100 गया 200, 81 से 60, 300 से 100 चला गया 200, 81 से 65 चला गया 60। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों माइनस 216, 216 उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई सॉरी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1080 प्लस 216 आएगा, और ये आएगा एक्स स्क्वायर। सो 1000 प्लस 200 ये आता है 1200, और 80 प्लस 16 आता है 96। सो आंसर जो आएगा वो रहेगा 1296 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैंने काफी टाइम बच्चों को बताया कि एक्स स्क्वायर 1296 का स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक नहीं है, वो आपको याद करना है, वो आपको लर्न करना है। तो 1296 का स्क्वायर रूट क्या आता है दोस्तों, 36। सो एक्स की वैल्यू रहेगी 36, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे, 6859 का क्यूब रूट निकालना है। 6859 का क्यूब रूट निकालना है। जब भी क्यूब रूट करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट स्किप कर दो। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 9 है, सो मैंने यहाँ पे लिख लिया 9। 6 के पहले वाला नंबर आता है, 6 के पहले वाला नंबर जिसका क्यूब रूट निकलता हो क्या है, 1। सो 6859 का क्यूब रूट क्या आएगा, 90। तो यहाँ पे मैं लूंगा 1 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 2679 प्लस 243 इंटू एक्स, और यहाँ पे 66 2/3% है। 66 2/3% मतलब कितना रहता है दोस्तों, 2/3, और इंटू फ्रैक्शन में वैल्यू रहती है 2/3, और इंटू यहाँ पे क्या दिया है 4797 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी मैं जो चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट करता हूँ। सो 19 से यहाँ पे मैं डिवाइड करने के लिए लेता हूँ, 19 1 19। ठीक है, यहाँ पे बचे कितने फिर 7, और ये 7, 19 4 आता है 76। सो यहाँ पे बचा 1 और ये 9, 19 1 19, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 141। ठीक है, यहाँ पे देखते क्या कैंसिल होता है, 2 2 से कट गया, 3 1 यहाँ पे आता है 3। ठीक है, यहाँ पे बचा 1 और ये 7, 3 5 आता है 15। सो यहाँ पे बचा 2 और ये 9, 3 7 सॉरी 3 9 आता है 27। यहाँ पे बचा 2 और 7, अगेन 3 9 आता है 27। सो यहाँ पे क्या आ गया 1599, 1599 माइनस है 141, यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 141, और ये 243 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे बचा x। ठीक है, तो चीजें कहाँ पे कैंसिल आउट होगी, 1500 में से 100 चला गया 1400, 99 में से 41 चला गया 58, तो यहाँ पे आता है 1458, और डिवाइड में क्या रहेगा 243। अभी देखना यहाँ पे यूनिट डिजिट में 3 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 8 है, तो 243 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करता तो यूनिट डिजिट में 8 आएगा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे 6 इंटू 3 आता है 18, 18 का मैंने लिया 8, 1 कैरी, 6 इंटू 4 आता है 24, 24 प्लस 1 आएगा 25, 2 कैरी, 6 इंटू 2 आता है 12, 12 इंटू 2 आता है सॉरी 12 प्लस 2 आता है 14। सो 145, मतलब आंसर क्या है दोस्तों 6, क्योंकि ये कैसे किससे कैंसिल आउट होगा, 6 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है आप डायरेक्टली 6 मार्क कर सकते हो। अगर मैं रहता तो मैं डायरेक्टली 6 मार्क कर देता, मैं ऐसे चेक करते नहीं बैठता। ठीक है, लेकिन एक किसके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तभी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इस लेवल तक बूस्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
ओके, अगेन आपके लिए 30 सेकेंड्स है। ओके, सो 14% है। 14% का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से कट गए। यहाँ पे क्या आएगा 14 इंटू 292 और ये 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा डिवाइड और ये होगा x, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो यहाँ पे आता है 7/8, ठीक है। सो 8 3 ज़रा आएगा 24, यहाँ पे बचा कितना 5 और 2, सो 8 6 ज़रा आता है 48, यहाँ पे अगेन बचा 4 और 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो यहाँ पे मैंने लिया 0, सो 8 5 ज़रा आता है 40, ठीक है। सो 36.5 इंटू 7 करना है अभी मुझे। 7 इंटू 5 आएगा 35, सो 3 कैरी किया मैंने। 7 इंटू 6 आता है 42, 42 प्लस 3 आएगा 45, ठीक है। सो 4 यहाँ पे कैरी किया। 7 इंटू 3 आता है 21, 21 प्लस 4 आएगा 25। सो मेरा जो आंसर रहेगा x की वैल्यू क्या रहेगी 255.5। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ये बिल्कुल इजी था, एक ही स्टेप में आने वाला आंसर था। सिर्फ अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाता तो जल्दी हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। एक ये जो मैं पेपर ले रहा हूँ वो 2019 में क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ मैं आपको, सॉरी पहले मैं डिस्कस करता हूँ क्या है ये, ठीक है। क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ women from different cities of Bihar who raised their voice ban on alcohol in Bihar. Also table shows the percentage of women who are literate in them, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ वुमेन दिए जिन्होंने अल्कोहल के खिलाफ जो उनके वॉइस जो है रेज की थी, और उसमें से लिटरेट वुमेन दिया है। यहाँ पे लिटरेट वुमेन का परसेंटेज है, तो यहाँ पे जो रहेगा लिटरेट, अभी यहाँ पे दोस्तों ए लिटरेट का है तो मैं यहाँ पे ई लिटरेट का भी लिख लेता हूँ, ठीक है। सो ये 66 2/3 है, ध्यान से सुनना, ये 66 2/3 है। तो फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आ जाती है इसकी 2/3, ठीक है। फ्रैक्शन अगर लर्न है तो आपको तुरंत आ जाएगा कि 66.66 का मतलब क्या है 2/3। तो 100% में से 2/3 क्या है लिटरेट है, मतलब ई लिटरेट कितने रहेंगे 1/3, ठीक है। 75% मतलब क्या रहता है 3/4, 3/4 लिटरेट है, तो इलिटरेट कितने रहेंगे 1/4, ठीक है। 83 1/3 का अगर मुझे फ्रैक्शन में वैल्यू पता नहीं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कर देंगे 83 1/3। सो 3 इंटू 83 कितना आता है 249, 249 प्लस 1 आएगा 250, ठीक है। सो यहाँ पे लेता हूँ मैं 250 डिवाइडेड बाय 3%। अभी परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये 103 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो डिनोमिनेटर में आएगा 300 और यहाँ पे रहेगा 250, मतलब ये क्या आ गया 5/6, ठीक है। इतना मैंने सिर्फ ये आपको डिटेल में दिया, आप इसे फास्ट भी कर सकते हो। सो 83 1/3 मतलब क्या है 5/6। सो 5/6 क्या है लिटरेट है, मतलब इलिटरेट कितने रहेंगे 1/6। आगे देखना, यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाय 1/2 है, सो 72 इंटू 2 आता है 144, 144 प्लस 1 आएगा 145 और नीचे 2 है और ये 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 145 डिवाइडेड बाय आएगा 200। ये मैंने बोला था कि अगर आप कैलकुलेशन में स्पीड है तो यही स्टेप मैंने सारे दिमाग में की और ये डायरेक्टली 145 डिवाइडेड बाय 200 लिखा। सो यहाँ पे आएगा दोस्तों ये 29 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 29 डिवाइडेड बाय 40 ये क्या है लिटरेट है, किस सिटी से, गाया सिटी से। तो इलिटरेट कितने रहेंगे 11 डिवाइडेड बाय 40, तो यहाँ पे 85% है। 85% मतलब क्या है फ्रैक्शन में 17 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 डिवाइडेड बाय 20 इलिटरेट, ठीक है। ये सारे वैल्यू मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। फ्रैक्शन में मैंने इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ठीक है। चलो सो इसके ऊपर हम अभी क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको और एक बात ध्यान दिलाता हूँ दोस्तों, अगर आपको फ्रैक्शंस लर्न है
तो आपके 2 या 3 मिनट आराम से बच जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में। ओके, और सिंप्लीफिकेशन में हमने एक लिया भी था, देखो 66 2/3 का लिया भी था, अगर आपको याद है, अभी अभी हमने जो किया क्वेश्चन। चलो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ। Okay, so that's it guys. ठीक है, what is the total number of illiterate women from Patna, Ara and Gaya together? illiterate women निकालना है मुझे, कहाँ से? पटना, आरा एंड गया से। who raised their voice to ban alcohol in beer? ठीक है, सो illiterate women निकालनी है मुझे। illiterate, अभी देखो 66 2/3 ये लिटरेट है, तो illiterate कितने रहेंगे? 1/3। हमने यहाँ पे लिया था ना 2/3, तो ये कितना रहेगा? 1/3। यहाँ पे देखते हैं, अभी आरा का बोला है, आरा का हमने कितना निकाला था दोस्तों परसेंटेज में? 5/6 निकाला था। सो यहाँ पे जो illiterate है ये हो रहेगा 1/6। आगे क्या दिया है? गाय का दिया है, गाय का कितना दिया है? 72 1/2। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? ये निकाली थी 19 डिवाइडेड बाय 40, सॉरी 29 डिवाइडेड बाय 40 वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 11/40। ठीक है, सो अभी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू से मुझे क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं पटना के लिए निकालता हूँ। पटना में कितने टोटल हो गए? 43200 इनटू illiterate कितने हैं? 1/3। सो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये 1 आएगा, यहाँ पे बचा 1 और ये 3। ठीक है, सो 3 4 आता है 12, ये 1 और 2, सो 3 4 12, ये 1400 आएगा। सो पटना में कितने लोग हैं? 1400। उसके बाद आरा में देखते हैं, सो यहाँ पे ए है, आरा में कितने लोग हैं? 36600 इनटू कितने परसेंटेज है? 1/6, तो यहाँ पे आएगा 1/6। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 36 डिवाइडेड बाई 6 आता है 6, 6 1 आएगा 6 और ये 2 0। ठीक है, आगे गाय के लिए देखता हूँ, टोटल पर्सन कितने? 45400 इनटू यहाँ पे कितने हैं? 11/40। ठीक है, सो ये 0 से 0 कट गया, 4 1 यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, अगेन 4 1 4, सो यहाँ पे बचा कितना? 1 और 4, 4 3 12, सो यहाँ पे 2 और 0 और 4 5 20। ठीक है, सो 11 3 5 और ये आ गया यहाँ पे 11। सो 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 5 आता है 55, सो 5 मैंने कैरी किया, 11 3 आता है 33, 33 प्लस 5 आता है 38, सो अगेन मैंने 3 कैरी किया। ठीक है, 11 1 11, 11 प्लस 3 आता है 14। ठीक है, 1 कैरी किया, 11 1 11, 11 प्लस 1 आता है 12। ठीक है, अभी जो नंबर्स आ गए ये सारे नंबर के मुझे एडिशन करने, तो यहाँ पे देखते हैं, सो 85 ऐसे आ जाएगा, 4 प्लस 1 आता है 5, 5 प्लस 4 आता है 9, सो 985। यूनिट डिजिट में 985 कितने ऑप्शन है? 1 2 3 ऑप्शन है, वो तीनों में से कौन सा तो रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 14 प्लस 6 आता है 20, 20 प्लस 12 आता है 32, सो यहाँ पे रहेगा 32985। सो मेरा जो रहेगा आंसर रहेगा वो दोस्तों ऑप्शन बी 32985। ठीक है, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में वैल्यूज पता है, फ्रैक्शन कैसे निकालने पता है, तो ये आसान हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन? द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन फ्रॉम बक्सर आर व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन फ्रॉम आरा? सो टोटल नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन फ्रॉम बक्सर इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर फ्रॉम आरा? ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है? 3/4। यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी? 5/6। ठीक है, सो मैं पहले बक्सर का निकाल लेता हूँ। बक्सर की वैल्यू क्या है? 35400 इंटू 3/4, और यहाँ पे आरा की वैल्यू क्या है? 36600 इंटू 5/6। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे,
क्या आरा का ही दिया है, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे कितना आता है दोस्तों, 4 8 जार 32, सो यहाँ पे बचा 3 और 4, अगेन 4 8 जार 32, ठीक है। यहाँ पे बचा 2 और ये 0, 4 5 जार आता है 20 और ये 0, सो 885 इंटू 3, 3 इंटू 0 आएगा 0, 3 इंटू 5 आता है 15, 1 कैरी, 3 इंटू 8 आता है 24, 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 3 इंटू 8 आता है 24, 24 प्लस 8 2 आएगा 26। सो बक्सर में कितने लिटरेट लोग हैं, 26500, 26550। यहाँ पे कितने, अगर यहाँ पे हमने निकाला ही था, ये कितना आता था 6100, 6100 इंटू 5, सो ये आता है 3500, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जब भी ऐसे दिया रहता है व्हाट परसेंट मोर और लेस, ठीक है, जब भी कंपेयर किया रहता है तब जो दैन के बाद जो आता है वो हमेशा डिवाइड में लेना है। तो दैन के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, आरा की वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पे लेस दैन, दैन के बाद आरा की वैल्यू आ रही है, तो मैं आरा की वैल्यू डिवाइड में लूंगा, ठीक है। और ऊपर हमेशा क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस में यहाँ पे लेता हूँ a माइनस जी, इंटू क्या करना है मुझे 100, तो वैल्यूज में पुट करता हूँ 30,500 माइनस 26550 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 30500 इंटू 100, ठीक है। 30,000 में से 26,000 चला गया, 30 में से 26 गया 4,000, 500 से 500 चला गया, सो बचा यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बचा, सिर्फ 50, सो 4000 से 50 चला गया, यहाँ पे आता है सो 395 और यहाँ पे ये 0 और ये 0 कट जाएंगे, सो यहाँ पे आएगा 305 और ये यहाँ पे आएगा इक्वल टू, ठीक है। तो अगर मैं 30 यहाँ पे डिवाइड करने के लिए लेता हूँ तो पहला जो डिवाइड होगा वो होगा नंबर 1 का, सो 395 में से यहाँ पे 305 चला गया, तो दोस्तों यहाँ पे आता है 90 और ये 0, 90 और ये 0, ठीक है। सो 305 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 900 के पास में जाएगा, ये 900 के पास में जाएगा 3 से, ठीक है, क्योंकि 300 इंटू 3 ये क्या आता है 900, तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे क्या लूंगा 13%, सो एक्चुअल में 915 आता है, लेकिन यहाँ पे बोला है अप्रोक्सीमेटली और 13 के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, सो मैं डायरेक्टली क्या मार्क करूंगा 13%। और देखना दोस्तों यहाँ पे नन ऑफ दिस भी नहीं दिया, तो कैसे क्वेश्चंस फॉर्म करने, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती आपको, लेकिन जो चीजें दिए हैं उसे ध्यान से देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, ओके, सो क्या दिया है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ इलिटरेट वुमन हु रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट द अल्कोहल इन बिहार फ्रॉम ऑल द 5 सिटीज टुगेदर, सो एवरेज नंबर निकालना है, मतलब क्या करना है, यहाँ पे लिटरेट का दिया है। देखना दोस्तों यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में ध्यान देना, जो भी वैल्यूज निकाल रहे हैं उसे सीक्वेंस से निकालना है, ठीक है, क्योंकि जो डेटा पहले क्वेश्चन में यूज हो रहा था वो अभी भी यूज हो रहा है, तो अगर आप सीक्वेंस से नहीं निकालते तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो डेटा जो है वो सीक्वेंस से निकालो, ठीक है। सो मतलब ऐसे नहीं कि हर एक क्वेश्चन, हर एक यहाँ पे जो दिया है वो सारे नंबर्स की वैल्यू निकालनी है, ऐसे नहीं है। पहले क्वेश्चन का ले रहे हो तो पहले क्वेश्चन को साइड में रख दो, वहां की वैल्यू प्रॉपरली लिख दो, सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू प्रॉपर लिख दो, तो यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे 1/4, सो 83 1/3, यहाँ पे आता है 1/6, यहाँ पे आता है 11/40 और यहाँ पे आता है 3/20, ठीक है। अभी 1/3 से मैं 43200 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया था, ये कितना आता था 14400, ये वैल्यू किसकी थी, पटना की वैल्यू थी, ठीक है। प्लस आगे क्या करेंगे, बक्सर की वैल्यू निकालेंगे, सो 1/4, यहाँ पे अगर मैं 1/4 करता हूँ तो ये आता था 8850, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई बक्सर के लिए।
प्लस आगे क्या दिया है, यहाँ पे मैंने ये भी आर की भी वैल्यू निकाली थी, ये आर की वैल्यू कितनी आ गई थी 6100 प्लस यहाँ पे गाय की वैल्यू निकाली थी। सो गाय की वैल्यू कितनी आ गई थी दोस्तों हमारी, हमने 4 से डिवाइड किया था। सो ये आ गया था 12485, गाय की वैल्यू आ गई थी 12485। ठीक है, अभी क्या करना है, सिर्फ मुझे नालंदा का निकालना है, ये वैल्यू हमने निकाली नहीं थी। ठीक है, सो यहाँ पे 3/20 करता हूँ, ये 0 से 0 कट गया। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो हाफ करना है, 526 के हाफ 500 के हाफ 250, 26 के हाफ कितना आता है 30। सो ये आएगा 263 और ये 0 और इंटू 3। सो यहाँ पे 0, 3 इंटू 3 आता है 9, 3 इंटू 6 आता है 18, 1 कैरी, 3 इंटू 2 आएगा 6, 6 प्लस 1 7। सो यहाँ पे आएगा दोस्तों 7890। ठीक है, सो अभी क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, हम 1000 डिजिट से जाते हैं, 14000 प्लस 8000 आता है 22000, 22000 प्लस 6000 आता है 28, 28 प्लस 12 आता है 40, 40 प्लस 7000 आता है 47000। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं, अभी ये बाकी का छोड़ो, 47000 से ऊपर ही जाएगा आंसर, इतना तो तय है। मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करता हूँ, सो 47000 डिवाइडेड बाय 5, 9 से स्टार्ट हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, सो 9 से स्टार्ट होने वाला देखना ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 9945, 9945 एक ही ऑप्शन है, तो आगे कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, यहाँ पे नन ऑफ दिस भी नहीं, तो बाकी एडिशन करने की भी जरूरत भी नहीं। अभी जो भी बच्चे यूनिट डिजिट से कर रहे हैं उनके लिए टाइम जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखता भी हूँ आगे, सो 400 प्लस 800 कर दो 1200, 1200 प्लस 100 300, 300 प्लस 400 आता है 700, 700 प्लस 800, 700 प्लस 800 कितना आएगा दोस्तों 2500। ठीक है, और आगे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 50 है, 50 प्लस 85 35, 35 प्लस ये 90 है, ये आ जाएगा 50 प्लस 85 आता है 135, 135 प्लस ये 90 आएगा 225। ठीक है, सो ये 5, ये 2, ये 7, ये 2 और ये 47000, ये आएगा 49000। सो डिवाइडेड बाय 5, ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे रहता तो मैं डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन डी, मैं आगे देखता भी नहीं। ठीक है, क्योंकि 9 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है ना दोस्तों, सो क्यों हमें आपके जनरेट करना है, और बाकी क्रॉस चेक वगैरह ऐसे कुछ करना नहीं है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपने नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व किया, आप डायरेक्टली मार्क कर दो और आगे चले जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड से ट्राई करना है आपको, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ ट्राई करना है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम उसको। ओके, सो क्या वैल्यू दी थी दोस्तों यहाँ पे, इफ 33 1/3 literate women from Buxar are age group of 20 to 30 and 20% of literate women from Gaya are the group of 40 to 50, then find the total number of literate women from Buxar having age 20 to 30 years and total number of literate women from Gaya having the age group of 40 to 50 years together। तो क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखना। सो गाया का हमने ऑलरेडी, बक्सर का हमने ऑलरेडी जो लिटरेट वुमन की वैल्यू है वो ऑलरेडी निकाली थी। बक्सर का कहाँ पे, यहाँ पे। सो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, तो ये वैल्यू थी बक्सर की वैल्यू 26,550, और वैसे हमने वैल्यू निकाली थी गाया की। गाया की कितने परसेंटेज है दोस्तों यहाँ पे 72, सो ये आ गया था 29 डिवाइडेड बाय 40, तो 29 डिवाइडेड बाय 40 को मैं 4500 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो ये आता है 32,950। ठीक है, तो यहाँ पे बक्सर में इतने लोग हैं, लिटरेट इतने लोग हैं, उनमें से 33 1/3, 33 1/3 मतलब क्या है दोस्तों 1/3। ठीक है, सो इसमें से 1/3 जो लोग हैं वो ग्रुप कौन से ग्रुप में, 20 to 30 के ग्रुप में।
ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जो नंबर दिया है उसे 3 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 3, सो 3 8 जार 24, सो यहाँ पे आ गया 8, ये 2 और ये 5, सो अगेन यहाँ पे 3 8 जार आएगा 24, ये 1 और ये 5, 3 5 जार आएगा 15 और ये 0। ठीक है, यहाँ पे 1/3 लिया, सो 20% किसमें, गाय में 20%। ठीक है, 10% कितना आता है 3291.5। ठीक है, सो 91.5 और 91.5 में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। 3000 प्लस 3000 आ जाता है 6000, 200 प्लस 200 आता है 400, सो 6400, 91 प्लस 91 ये आता है 182 और ये 5.5, सो ये 183, यहाँ पे आएगा ये 183, 91.5, सो 91.5 180, और यहाँ पे कितना आ गया था दोस्तों हमारा 6400। सो अगर मैं ऐड करता हूँ तो आता है 3 8, ये 5 और ये 6। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों की एडिशन करनी है। तो इन दोनों की एडिशन करने के बाद 0 प्लस 3 आता है 3 से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है, 1 2 और 3, ओके 4 ऑप्शन है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे एक बात देखते हैं, यहाँ पे 8000 है और यहाँ पे 6000 है, सो 8000 प्लस 6000 आता है 14000, सो 14000 का एक ही ऑप्शन है देखो दोस्तों, और सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। 14000 के ऊपर आंसर जाने वाला है हमारा, क्यों जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 800 है और यहाँ पे 500, सो 800 प्लस 500 आते हैं 1300 और ये 14000, सो ये आएगा, सो 14000 के अब 1000 जाएगा, सो एक ही ऑप्शन है 15433। आगे कुछ भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सो 15433 यही आंसर आएगा। ऐसे आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस एलिमिनेट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स। ओके, सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट वुमन फ्रॉम आरा टू द नंबर ऑफ इलिटरेट वुमन फ्रॉम द बक्सर। इलिटरेट वुमन बोला है, ठीक है। इलिटरेट वुमन मतलब यहाँ पे जो हमने वैल्यूज निकाली थी वो। सो पहले लेते हैं बक्सर का। बक्सर का यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया था 1/4। अगर 35400 को हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर आ गया था हमारा 8850। ठीक है, ए है बक्सर का। और आरा की वैल्यू क्या आ गई थी, आरा कहाँ पे, यहाँ पे क्या आ गया था, ये यहाँ पे आ गया था 1/6। 1/6 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे आता है 6100। ठीक है, सो आरा डिवाइडेड बाय मैं क्या लूंगा, बक्सर। सो यहाँ पे आता है 6100 डिवाइडेड बाय 8850, ये 0 से 0 कट गए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें 5 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 5 से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, सो ये आ जाएगा 5 1 जार 5, यहाँ पे 1 और ये 1, 5 2 जार 10 और यहाँ पे 1 0, 5 2 जार 10, यहाँ पे आता है 122, यहाँ पे आएगा 5 1 जार 5, यहाँ पे बचा 3 और ये 5 7 जार 35, यहाँ पे 3 और 5 5 7 जार 35, सो 122 डिवाइडेड बाय 175 आंसर है, सॉरी यहाँ पे 3, ओके 77 आएगा, 177। सो 122 डिवाइडेड बाय 177 हमारा दोस्तों आंसर आएगा। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी, एक ही वैल्यूज बार बार रिपीट हुए। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर आप एग्जाम में भी बैठे हो, एग्जाम में भी सॉल्व कर रहे हो, तो आपको दोस्तों ध्यान देना है, क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का वैल्यूज ठीक से लिख लो, क्वेश्चन सेकंड की वैल्यूज ठीक से लिख लो, क्योंकि बाकी जब हम वर्क जैसे नहीं करना है डेटा इंटरप्रिटेशन में, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एक ही डेटा हमें 2 3 4 क्वेश्चन के लिए भी लग सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, सो क्या दिया है, 60% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज स्टडी मैथ्स, 60% मैथ्स स्टडी करते हैं, 55% स्टडी कॉमर्स, 55% कॉमर्स एंड 15% स्टडी बोथ। जो 15% है वो बोथ स्टडी करते हैं, मतलब मैथ्स एज वेल एज कॉमर्स। इफ द रेशियो ऑफ गर्ल हु स्टडी मैथ ओनली, okay, if the ratio of boys to girls who study math only is 3:2 and the ratio of boys to girls who study commerce only is 2:3, then total number of boys who study only math and only commerce together is what percent of total number of girls who study only math and only commerce together? ओके, एक क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन था उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें दी है, क्या, कॉमर्स एंड मैथ्स का। सो यहाँ पे कॉमर्स है, पहले मैथ्स लेता हूँ और यहाँ पे कॉमर्स है। कॉमर्स में टोटल कितने, 55%। सो कॉमर्स सर्कल की टोटल वैल्यू है 55%, मैथ सर्कल की टोटल वैल्यू है 60%, ठीक है। और ये जो बीच में आ रहा है ये क्या है, मैथ्स प्लस कॉमर्स वाले। तो मैथ्स प्लस कॉमर्स वाले कितने, 15%। सो 55 में से 15 चला गया, ये आ गया 40। सो सिर्फ कॉमर्स पढ़ने वाले कितने, 40% है। और 60 में से 15% चला गया, यहाँ पे आ गया 45%। तो सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले कितने, 45%। आगे उन्होंने क्या दिया है, रेशियो दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स का स्टडी ओनली मैथ पढ़ने वाले बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:2 एंड रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु स्टडी कॉमर्स ओनली बोला है, तो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 2:3, ठीक है। यहां तक हमको डेटा मिल गया। अभी क्या है, देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु स्टडी ओनली मैथ एंड ओनली कॉमर्स टुगेदर। जो नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज हु स्टडी ओनली मैथ एंड कॉमर्स टुगेदर is what percent of the total number of girls who study only math and only commerce together? So only math and only commerce together girls, और into क्या करना है, 100, ठीक है। अभी देखना दोस्तों, यहाँ पे ये 45% है, ठीक है। 45% के टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे, 5 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। 45% के टोटल कितने पार्ट बनेंगे, 5 पार्ट। उनमें से 3 पार्ट किसके हैं, बॉयज के हैं, ठीक है। सो 5 पार्ट इज इक्वल टू 45 और बॉयज के कितने पार्ट्स है, यहाँ पे 3 पार्ट। सो 3 पार्ट इज इक्वल टू x आएगा, मतलब बॉयज की जो वैल्यू रहेगी वो दोस्तों कितनी रहेगी, 27, ठीक है। क्योंकि बॉयज में यहाँ पे देखो 5 पार्ट इज इक्वल टू 45, मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 9। और बॉयज के लिए कितने पार्ट है, 3 पार्ट। सो 3 into 9 कितना आता है, 27। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सेम यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे टोटल बॉयज और गर्ल्स के मिला के टोटल कितने, 5 पार्ट्स। सो 5 पार्ट इज इक्वल टू यहाँ पे आता है 40%, ठीक है। सो अगर मैं सिर्फ बॉयज का लेता हूँ, बॉयज के पार्ट्स कितने, 2 इज इक्वल टू x आएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 8 into 2 आएगा 60। तो यहाँ पे बॉयज कितने, नंबर ऑफ बॉयज है 16, ठीक है। सो यहाँ से मुझे वैल्यू पता चल गई ना, बॉयज यहाँ पे कितने हैं, सो 27 प्लस 16 डिवाइडेड बाय, अभी गर्ल्स कितने बचे, 45 में से 27 क्या है, बॉयज है, तो बाकी बचे क्या रहेंगे दोस्तों, गर्ल्स। तो यहाँ पे गर्ल्स रहेंगे 18 ओनली मैथ्स, और 40 में से 16 चले गए तो यहाँ पे 24 क्या रहेंगे, गर्ल्स, ठीक है, इनटू 100। सो ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 27 प्लस 16 आता है 43, और ये डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 18 प्लस 24 आएगा 42 इनटू 100। तो अभी ये आपको सॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बोला है जो ये 100 को तो भूल ही जाओ, जो डिवाइड में रहता है उसे बोलते हैं हम 100%। सो ये क्या है, 100% इज इक्वल टू 42। देखना यहाँ पे दोस्तों, ये कितने से बड़ा है, न्यूमरेटर जो है वो 1 से बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो मुझे 1 मतलब कितना देखना है, 100% मतलब 42 है, यहाँ पे 10% मतलब कितना आता है दोस्तों, 4.2, 5% मतलब कितना है, 2.1, ठीक है। तो जो वैल्यू है 1, 42 और ये 43, सो यहाँ पे कितने से बड़ा है, 1 से बड़ा है, मतलब 1 मतलब कितना परसेंट है मुझे देखना है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, अगर मैं इसके भी हाफ करता हूँ तो ये आता है 2.5 और 2 के हाफ क्या आएगा दोस्तों 1। सो अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा 2.5%। 100% में मैं 2.5% ऐड करता हूँ तो ये आता है 42। 100% मतलब कितना है 42। अगर 100% में मैं 2.5% ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा 102.5%। और 42 में 102.5% मुझे कितना ऐड करना है 1 ऐड करना है तो ये आएगा 43। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 102% अप्रोक्सीमेटली। ये मैंने आपको समझाने के लिए काफी स्टेप वाइज लिए मैंने सारे। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है। और आपको पता भी है कि यहाँ पे 100% है, 100% से नजदीक वाला ऑप्शन एक ही है 102, क्योंकि एक से ही बड़ा है ना, तो 100 से थोड़ा सा बड़ा है, सो 102 ये आंसर आएगा मेरा, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स। देखना दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, ए बी सी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 12 days and 15 days respectively. A left the work 5 days before the work was completed and B left 2 days after the work A had left. Number of days required to complete the whole work was. ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना यहाँ पे कैसे करना है। सो ए को एक काम करने के लिए दिन कितने लगते हैं 10 दिन, तो ए एक दिन में जो काम करता है वो कितना है दोस्तों 1/10। बी एक पूरा काम करने के लिए 12 डेज लगाता है, तो एक दिन में बी कितना काम करता है 1/12। सी एक काम करने के लिए 15 दिन लगाता है, तो सी एक दिन में कितना करता है 1/15, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज मुझे पता नहीं है, उन तीनों को टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगते थे मुझे पता नहीं, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ x। अभी ए ने क्या किया, काम शुरू होने से पहले 5 दिन छोड़ के चला गया, तो ए ने कितना काम किया x-5, ठीक है। x-5 डेज के लिए काम किया उन्होंने, एक दिन में वो कितने चेयर बनाता 1/10, तो x-5 डेज में कितने बनाया होगा उसने x-5 डिवाइडेड बाई 10। बी ने कितने दिन के लिए काम किया, बी ने x के बाद 2 दिन काम किया और वो भी छोड़ के चला गया, मतलब उसने x-3 डेज काम किए, और यहाँ पे x-3 डेज उसने काम किए, एक दिन में कितने चेयर बनाता तो 1/12, सो 1/12 इंटू x-3 आएगा, सो यहाँ पे आएगा x-3 डिवाइडेड बाई 12। अभी C ने क्या किया, पूरे दिन के लिए काम किया, सो यहाँ पे आता है C का जो टोटल काम है वो आता है x डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इस यहाँ पे जो नंबर्स है A का कितना काम है, B का कितना काम है और C का काम कितना है, ये टोटल वर्क, यहाँ पे टोटल वर्क इज इक्वल टू A का वर्क प्लस B का वर्क प्लस C का वर्क। सो टोटल वर्क हमेशा हम 1 कंसीडर करते हैं। A का वर्क कितना है x-5 डिवाइडेड बाई 10, B का वर्क कितना है x-3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और यहाँ पे C का वर्क कितना है x डिवाइडेड बाई 50, ओके। आगे क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है। सो सारे नंबर का एलसीएम आएगा यहाँ पे 60, और 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आता है 6x, यहाँ पे 6 इंटू 5 ये आएगा 30, प्लस यहाँ पे 12 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आता है 5x, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 15, प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 4x, ओके। और यहाँ पे 1, सो 60 इंटू 1 ये आएगा यहाँ पे 60। आगे देखते हैं, यहाँ पे 6 प्लस 5 आता है 11x, 11x प्लस 4 आता है 15x, तो यहाँ पे आ गया 15x। आगे क्या है, ये -30 -45 ये हो जाएंगे प्लस 45, यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस 45। सो 60 प्लस 45 कितना आता है दोस्तों 105, 105 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, सॉरी 105 डिवाइडेड बाय 15 कितना आता है 7।
सो टोटल डेज कितने लग रहे थे उनको, 7 डेज लग रहे थे। सो ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दोस्तों 13 1/3 है, यहाँ पे 13 1/3 है। ठीक है, अभी सॉल्व करना। ओके, सो क्या दिया है दोस्तों, सीता, गीता एंड रीता आर 3 फ्रेंड्स स्टार्ट्स अ ब्यूटी पार्लर बाय इन्वेस्टिंग 3:5:4। सीता, गीता एंड रीता ने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया अमाउंट वो कितने इन्वेस्ट किया, 3:5:4। ठीक है, ये हो गया इनकी इन्वेस्टमेंट। आगे क्या दिया है, सीता गेट्स 13 1/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ एज अ हर सैलरी फॉर रनिंग द बिजनेस। सो जितना भी प्रॉफिट होता था उसमें से 13 1/3 कितना एज अ सैलरी लेती थी, कौन, सीता। ठीक है, एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग देम अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो। इफ सीता इन्वेस्ट फॉर 12 मंथ्स, सीता ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, सीता ने किया 12 मंथ के लिए, गीता ने किया 8 मंथ के लिए एंड रीता ने किया 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और इन्वेस्टमेंट इनटू उन्होंने जितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है वो हमेशा क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो कितने पीरियड के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 × 4 ये आएगा 24, 5 × 8 आएगा 40 और 12 × 3 आएगा 36। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 9, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इनका जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो क्या है, 9:10:6। प्रॉफिट कितना हुआ था उनको, प्रॉफिट हुआ था 7,500। ठीक है, 7,500, लेकिन 7,500 में से 13 1/3 कौन ले रही है, वो ले रही है सीता, क्योंकि एज अ एक्स्ट्रा सैलरी, क्योंकि सारा बिजनेस तो वही देखती थी, तो उसलिए जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से इतने परसेंट वो क्या करती थी, खुद के लिए निकाल लेती थी एज अ सैलरी। सो 13 1/3, अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 13 1/3 अगर मैं इसे रेशियो के फॉर्म में लाता हूँ, सो 13 × 3 आता है 39, 39 प्लस ये 1 आएगा 40, ये 40 डिवाइडेड बाय 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या रहता है, डिवाइडेड बाय 100। सो 40 डिवाइडेड बाय 300, जो सीता की एज ए सैलरी है वो कितनी है, 40 डिवाइडेड बाय 300 ऑफ 7,500। तो 0 से 0 कट गया, 75 और ये 23, सॉरी 75 डिवाइडेड बाय 3 आता है 25, 25 × 400 और ये 0, सो 1000। सो टोटल जो प्रॉफिट था वो कितना था, 7,500, उसमें से 1000 सैलरी चली गई, किसकी सैलरी चली गई, सीता की, जो बचा कितना है 6000। अभी जो 6000 है वो क्या होगा, तीनों में डिवाइड होगा, तो जो टोटल पार्ट्स बनेंगे 6000 के वो कितने पार्ट्स बनेंगे, 9 + 10 19, 19 + 6 25। सो 25 पार्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी सैलरी, 6000। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला, देन फाइंड द शेयर ऑफ गीता। गीता के कितने पार्ट्स बने, गीता के पार्ट्स बने 10, तो यहाँ पे 10 पार्ट्स इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 2 जरा आता है, x की वैल्यू निकालनी है मुझे। सो 25 2 जरा आता है 50, यहाँ पे बचा 10 और ये 0, 25 4 जरा आएगा 100 और ये 0 और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2400। ठीक है, तो जो प्रॉफिट था गीता का, जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2400। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी सेकेंड से दोस्तों ट्राई करना। ओके, सो क्या दिया है यहाँ पे ध्यान से देखना,
मिस्टर राघव ओन फ्लैट ऑफ 13.2 लाख, ठीक है, 13.2 लाख का उन्होंने फ्लैट खरीदा। ही स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन इट्स पेंटिंग। सो जो उनकी सैलरी थी उसमें से 20% उन्होंने पेंटिंग के लिए लगाए, 25% ऑन अ लाइटिंग एंड फर्नीचर, 25% लाइटिंग एंड फर्नीचर पे लगाए, 15% ऑन फूड्स एंड अदर सप्लीमेंट्स, ठीक है। If Mr. Raghav's annual salary is 10.8 lakhs, then find the total spending made by Mr. Raghav. तो उनकी एनुअल सैलरी जो है वो कितनी है? 10.8 लाख। टोटल सैलरी, एनुअल सैलरी बोला है, एनुअल सैलरी कितनी है उनकी? 10.8 लाख। ये एनुअल सैलरी दिए और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर दिए वो मंथली दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे इसे डिवाइड करूंगा 12 से, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं मैं मंथली, मंथली उसकी सैलरी कितनी रहेगी? 10.2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। सो ये आ जाएगा, सॉरी 10.8 है यहाँ पे, सो ये आ जाएगा 0.9, मतलब जो उसकी मंथली सैलरी रहेगी दोस्तों वो रहेगी 90,000, ठीक है। और टोटल सैलरी उसकी कितनी है? एनुअल सैलरी है 10,80,000। तो यहाँ पे मंथली सैलरी मैंने अभी तक निकाली। ओके, सो उन्होंने पहले कितने इन्वेस्ट किया? 13.2 लाख। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 13,20,000। उसके बाद जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो 25% लाइटिंग एंड फर्नीचर, सो 25% और यहाँ पे 15%, 25% प्लस 15% ऑन फूड एंड 20% ऑन पेंटिंग्स, सो 20% ऑन पेंटिंग। सो टोटल उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया? 25 प्लस से 15 आता है 40, 40 प्लस 20 आता है 60%। 60% उन्होंने मंथली सैलरी का इन्वेस्ट किया दोस्तों, ये ध्यान रखना। सो 60% ऑफ कितना आता है? 90,000, ठीक है। तो देखना दोस्तों यहाँ पे 0 है, 0% मतलब क्या रहता है? डिवाइडेड बाय 100। सो 2 0 कट गए, 6 into 9 आता है 54, 54 के आगे हम कितने जीरो लगाएंगे? 3 जीरो। सो यहाँ पे आएगा 54 और ये आगे 3 जीरो, ठीक है। तो अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे 20 प्लस 54 ये आएगा 74 और ये रहेगा 13, सो 13.74 लाख है क्या ऑप्शन? ऑप्शन सी। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज का खेल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी सेकेंड से दोस्तों ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या दिया है? इन अ क्लास ऑफ 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज आर देयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स फॉर अ गेम, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 4 गर्ल्स है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 5 है। उनमें से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स क्या करने? सिलेक्ट करने। ये सिलेक्टेड है और ये नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालनी। सो टोटल कितने? 5 प्लस 4 9, 9 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? 5 सिलेक्ट करने। 2 प्लस 3 5, 9 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? 9 5, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 9C5। अभी देखना इंडिविजुअली देखते हैं। गर्ल, 4 गर्ल में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 3, सो यहाँ पे लिखा मैंने 4C3 इनटू, आगे देखते हैं 5 बॉयज में से कितने सिलेक्ट करने? 2, सो यहाँ पे मैंने लिखा 5C2, ठीक है। अभी इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? 4 है, सो 4 लिखा। 4 को कितने तक रिड्यूस करेंगे? 3 तक, 3 2 और नीचे डिवाइड में क्या रहेगा दोस्तों? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 को कितने तक रिड्यूस करेंगे? 4 तक, क्योंकि नीचे 2 है। 5 इंटू 4 और यहाँ पे 2 इंटू 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे 9 को कितने तक रिड्यूस करेंगे? 5 तक, सो 9 इंटू 8 इंटू 7 6, ये 4 हो गए और ये 5 और यहाँ पे नीचे 5 है, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। ये देखो ये 3 2, ये 3 2 कैंसिल आउट हो गए, ये 2 और यहाँ पे
2 आ गया, सो 2 इंटू 5 आता है 10, 10 इंटू 4 आएगा 40, सो न्यूमरेटर में आ गया 40। अभी देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होता है। सो ये 3 इंटू 2 और ये 6, ये कैंसिल हो गए, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, सो ये 2, यहाँ पे 7 इंटू 2 आता है 14, 14 इंटू 9 आता है 126। ठीक है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो आता है 20 डिवाइडेड बाय 63, सो 20 डिवाइडेड बाय 63 मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का है, अगर काफी बच्चों को पता भी नहीं होगा ये, लेकिन कुछ लोगों के बैच को ये हुआ है, तो ये दोस्तों ध्यान से देखना, इजी है, चाहे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनवा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी देखते हैं दोस्तों नंबर सीरीज का। सो हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको वैसे ही टाइम देने वाला। ओके, सो डिफरेंस है, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 8 प्लस 23, सो ये 15 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस है 25 का, 23 48 25 का है। सो यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोस्तों? सो हमें रॉन्ग टर्म ही ढूंढनी है। ठीक है, रॉन्ग टर्म ढूंढनी है, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 35 और 5 प्लस 8 आता है 13, तो यहाँ पे 83.7 चाहिए था। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है 84.7, सो रॉन्ग कौन सा है दोस्तों? 84.7। तो अगर मैं यहाँ पे 83 में अगेन मैं 45 ऐड करता हूँ तो ये आ जाता है 128.7। ठीक है, सो 84.7 वाला रॉन्ग था, मिसिंग नंबर सीरीज नहीं है। चलो नेक्स्ट, हर एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपके पास 30 सेकेंड है, जल्दी जल्दी करना है आपको। सबसे आसान तरीका है डिफरेंस से चले जाओ, डिफरेंस से ट्राई करो, पहले होता है क्या देख लो। यहाँ पे पहले डिफरेंस से जाते हैं 1 14 31 64 133 एंड 264। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोस्तों? 13। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं 17, यहाँ पे डिफरेंस है 33। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं 36 प्लस है 33, सो ये आता है 69। यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोस्तों? 67 प्लस 64, सो 60 प्लस 60 आता है 120 और 7 प्लस 4 आता है 11, सो 120 प्लस 11 ये आता है 131। ठीक है, अभी देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस, देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 17 और ये 16। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 33 और 69, सो 6 ये 36। ओके, सो दोस्तों क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या रहना चाहिए 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों? 64। अगर मैं 69 प्लस 64 करता हूँ तो 131 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो ये क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो 60 प्लस 60 आता है 120, 9 प्लस 4 आता है 13, तो 120 प्लस 13 आएगा 133। ओके, सो 133 प्लस यहाँ पे 133 आएगा दोस्तों, तो ये आएगा 266, तो 264 रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या चाहिए था 266 चाहिए था। ठीक है, डिफरेंस से करें, स्क्वायर क्यूब से आ रहे हैं आंसर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने इस टाइप का पढ़ाया था आपको नंबर सीरीज में, मैंने बोला भी था कि ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, देखते हैं किसी के ध्यान में आता है क्या।
ओके। सो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे 2 का हाफ किया है, 2 का हाफ किया है मतलब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है, 0.5 से। यहाँ पे 1 है और ये 1 है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है, 1 से। यहाँ पे कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया है, 2 से। यहाँ पे आगे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है, 4 से। तो ये नंबर डबल हो जा रहे, 0.5 का 1 लिया, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो यहाँ पे आगे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, 8 से। अगर 8 इंटू 8 में करता हूँ तो यहाँ पे कितना आना चाहिए दोस्तों, 64। और 64 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1024 आता है क्या, 16 4 जार 64, 6 कैरी, 16 6 जार 96, 96 प्लस 6 आता है 102। ठीक है, मतलब रॉन्ग क्या है दोस्तों, 32 रॉन्ग है। 32 की जगह क्या चाहिए था, 64 चाहिए था। ठीक है, ये पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने नहीं किया तो आप ये नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। थर्टी सेकेंड है दोस्तों आपके पास, जल्दी सॉल्व करना। अगर जिसको स्क्वायर पता है वो आराम से कर देगा, लेकिन जिसको स्क्वायर मालूम नहीं उसे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि स्क्वायर का ही सारा खेलेगा। ठीक है, सो 168 किसके स्क्वायर के नजदीक है, ये 13 का स्क्वायर माइनस 1 है। ये 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169। सो 169 माइनस 1, ये 168 है। ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर माइनस 1, 289 माइनस 1, 288। यहाँ पे कितना स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर, ये माइनस 1 है। यहाँ पे क्या है, 23 का स्क्वायर माइनस 1। सो आगे क्या दिया है दोस्तों, 841। तो 841 किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर, लेकिन माइनस 1 भी चाहिए था ना। सो यहाँ पे क्या चाहिए था दोस्तों, 840। और ये कैसे नंबर से, 13, 17, 19, 23, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। तो 841 रॉन्ग है दोस्तों, यहाँ 841 की जगह चाहिए था 840, 841 की जगह चाहिए था 840। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 30 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं आपको। ओके, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखना 7.2 है और 72 है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया है। पॉइंट हटाए, सिर्फ पॉइंट हटाए मतलब क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 9 है। सो 9 8 जार आता है 72, मतलब यहाँ से 8 से डिवाइड किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 8 से डिवाइड किया। आगे देखते हैं, आगे क्या किया, अभी एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड। सो यहाँ पे भी क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। सो 9 इंटू 6 आएगा 54, 54 करेक्ट। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करना है मतलब 2 बार हाफ करना है। 54 क्या हाफ आता है, 27, 27 क्या हाफ 13.5 करेक्ट है। सो आगे क्या किया होगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड, तो आगे है 2 से मल्टीप्लाई। सो 13.5 इंटू 2 आता है दोस्तों 27, लेकिन यहाँ पे क्या है 28, तो 28 रॉन्ग नंबर है। 28 की जगह क्या चाहिए था, 27। ठीक है, चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करना है दोस्तों, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड से, जल्दी जल्दी ट्राई करना है। नंबर्स बड़े हैं इसलिए घबराना नहीं है, ध्यान से देखना नंबर कहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्या।
दैट्स इट गाइस। यहाँ पे देखना, पहले ए साइन का देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस है तो जो मेरे साइन निकल के आएंगे रूट्स के वो रहेंगे माइनस माइनस। यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे रहेगा माइनस माइनस। लेकिन ये 16 10 ये सारे नंबर्स बड़े हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो ये 2 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये 8x स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा 10x। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड किया, सो 8 10 और ये 3 आ गया। यहाँ पे मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 5y स्क्वायर, प्लस ये आएगा 19y, और एक प्लस रहेगा 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या करना है दोस्तों, 8 इंटू 3 कितना आता है, 8 इंटू 3 24। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, 24 के फैक्टर्स निकालने हैं। 24 के फैक्टर्स क्या आने चाहिए, प्लस करने के बाद 10, तो 6 और 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं -6 -4, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की बजाय हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पे रूट आएगा उससे। यहाँ पे देखते हैं 5 इंटू 12 क्या आता है, 5 इंटू 12 आता है 60। 60 कौन से टेबल में आता है, जिनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद 19 आना चाहिए। 15 इंटू 4, सो यहाँ पे लिया मैंने 15 और ये 4, 15 और 4 -15 -4, और यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वो करूंगा 5 से, ठीक है। अभी देखते हैं 5 इंटू 6 आता है दोस्तों -30, 5 इंटू -4 आता है -20, यहाँ पे 8 इंटू 15 आएगा 120 -120, 8 इंटू 4 आएगा -32, ठीक है। अभी कंपेयर करना है हमें, सो कंपेयर करना, -30 120 से क्या है, ग्रेटर है, -30 32 से क्या है, ग्रेटर है। जो छोटा रहता है वो बड़ा रहता है, किसमें, माइनस में। सो -20 120 से ग्रेटर है, -20 32 से क्या है, ग्रेटर है। सो आंसर क्या आएगा दोस्तों, x इज ग्रेटर देन y। सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते थे, 16 इंटू 6 क्या आएगा, 96। 96 कौन से टेबल में आता है, 12 इंटू 8, सो 12 प्लस 8 20 आता था, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते थे, मुझे ये आसान लगा इसलिए मैंने ये ऐसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, सो 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा 12y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस है तो रूट्स क्या निकलेंगे, प्लस प्लस। यहाँ पे प्लस माइनस है तो रूट क्या निकलेंगे, माइनस प्लस, ठीक है। अभी देखना 8 इंटू 5 आता है 40, 40 कौन से टेबल में आता है दोस्तों, 10 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट्स निकलेंगे वो रहेगा -10 और ये 4, ठीक है। और मैं मल्टीप्लाई कहाँ से करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। आगे देखना 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 आता है 96, और यहाँ पे क्या है 22। सो यहाँ पे 16 इंटू 6 आएगा दोस्तों, ठीक है। 16 इंटू 6 आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये प्लस प्लस आएंगे ना, सो 16 और ये 6, और यहाँ से मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 12 से। सो अभी क्या करना है दोस्तों, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 16 आता है 128, ठीक है। 8 इंटू 6 आता है 48, 12 इंटू 10 आएगा -120, और 12 इंटू 4 आएगा 48, ठीक है। अभी कंपेयर करना है, -120 128 से क्या है, लेस, -120 48 से क्या है, अगेन लेस है, 48 128 से क्या है, लेस है, और यहाँ पे 48 यहाँ क्या है, इक्वल है। सो मेरा जो आंसर रहेगा दोस्तों, x इज लेस देन और इक्वल टू y रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स। चलो दोस्तों ट्राई करो जल्दी जल्दी।
ओके, सो यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट जो निकल के आएंगे उसके साइन रहेंगे माइनस और प्लस। यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, तो स्क्वायर रूट के जो साइन निकल के आएंगे वो रहेंगे प्लस प्लस। ठीक है, अभी कंपेयर करते हैं। तो 13 इंटू अगर मुझे पहले क्या करना है 12 करना है, सो 13 इंटू 12 आता है दोस्तों, सो 12 इंटू 13 आता है दोस्तों यहाँ पे 156। ठीक है, 156 के मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या आना चाहिए -32। तो 156 बेसिकली कौन से टेबल में आता है वो हमें चेक करना है। 26 इंटू 6 आता है 156, 26 इंटू 6। ठीक है, अगर टेबल लर्न है तो जल्दी से आ जाएंगे। और यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे क्या है 17 इंटू 9 आता है 153। सो 153 कौन से टेबल में आएगा, यहाँ पे 48 है, सो 51 और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी रूट्स साइन देख लो, साइन यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे माइनस, जो फाइनल साइन रहेगी माइनस प्लस वाली आएगी, और यहाँ पे प्लस प्लस। सो 26 और ये 6, ये -51 और ये +3। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे 13 से क्या करना था डिवाइड करना था। सो ये किसके वैल्यू आ गए ऊपर के, सो 13 से हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे क्या करना है आपको 17 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएंगे बड़े। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17 6000 आता है 102, ये 2 लिया 10 कैरी, 17 इंटू 2 आता है 34, 34 प्लस ये 10 आएगा 44। ठीक है, 17 6000 आता है आगे यहाँ पे 102, और यहाँ पे 13 इंटू 51, सो ये कुछ भी आ जाए यहाँ पे वैल्यूज तो माइनस में ही रहेगी। 13 इंटू 3 करता हूँ तो यहाँ आता है 39। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं करके भी देखता हूँ 13 1 30, 13 ये 1, 13 इंटू 5 आता है 85, सॉरी 65, 65 प्लस 1 है 66। लेकिन ये करने की जरूरत भी नहीं थी, अगर आप यहीं से भी देखते तो समझ में आता। एक तो ये नंबर बड़े हैं और मैं ऊपर से उनको 17 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लस प्लस है, हाँ ये क्या रहेंगे इनसे बड़े रहेंगे, तो आंसर जो दोस्तों आएगा x इज ग्रेटर देन y रहेगा। 442 इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 102 माइनस से बड़ा है, और 39 से भी बड़ा है। सो दोस्तों जो मेरा आंसर आएगा वो क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन y। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, सो क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे, अभी देखना है यहाँ पे प्लस प्लस है तो रूट निकल के आएंगे वो रहेंगे माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस प्लस है तो रूट निकल के आएंगे वो रहेंगे माइनस। सो 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 आता है 120, 120 और यहाँ पे क्या है 26, सो 20 इंटू 6 आएगा 126 और 20 प्लस 6 रहेगा 120। तो रूट्स क्या निकलेंगे मेरे -20 -6 और यहाँ पे आगे 8 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 4 इंटू 35 आता है 140 और यहाँ पे क्या है 24, सो 140 मतलब यहाँ पे 14 और 10 आ जाएगा, 14 इंटू 10 क्या आता है 140 और 14 प्लस 10 क्या आएगा 24। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -14 और ये -10। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 4 से, सो 4 इंटू 20 आता है 80 -80, 4 इंटू 6 आता है -24, 4 8 इंटू 14 आता है यहाँ पे 112 -112, 8 इंटू 10 आता है -80। ठीक है, कंपेयर करते हैं, जो जब भी माइनस रहता है जो दिखने में बड़ा है, जो दिखने में छोटा रहता है दोस्तों वो हमेशा बड़ा रहता है। सो -80 112 से क्या है ग्रेटर है, -80 यहाँ पे इक्वल है, -24 112 से ग्रेटर है, -24 80 से क्या है ग्रेटर है। तो दोस्तों मेरा जो आंसर आएगा क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। चलो सो आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 31। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ। पहले DI समझा देता हूँ आपको। क्या दिया है यहाँ पे, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एम्प्लॉय मेल फीमेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अ फर्म। स्टडी द चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, टोटल एम्प्लॉय कितने, 48,000 और उसमें से फीमेल एम्प्लॉय भी दिए। अभी देखना दोस्तों, टोटल एम्प्लॉय 48,000 है और यहाँ पे 18,000 फीमेल है, तो बाकी जो बचे हैं वो 30,000 क्या रहेंगे, मेल रहेंगे। ठीक है, चलो इसके ऊपर ही आधारित दिया है। चलो आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया, मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन सपोर्ट टीम एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट टुगेदर। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया, टोटल एम्प्लॉय दिए, टोटल एम्प्लॉय। सो टोटल एम्प्लॉय में निकालता हूँ मार्केटिंग एंड सपोर्ट सिस्टम से। ठीक है, परसेंट में है। सो मार्केटिंग एंड सपोर्ट सिस्टम में टोटल देखो 28 प्लस 8 12 है। सो 28 प्लस 12 परसेंट के लिए मैं डिवाइडेड बाय 100 लेता हूं और इनटू मुझे क्या करना है 4800। पहले मुझे क्या करना है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने हैं मार्केटिंग एंड सपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, तो ये 2 0 कट गए। 28 प्लस 8 12 आता है 40 इंटू 4800, सॉरी 480। सो किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 बार डबल करना है। 48 के डबल आता है 96 के डबल आता है 192। सो यहाँ पे आएगा दोस्तों 192 और ये 20। ये क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन मार्केटिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। अभी मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ फीमेल देखते हैं। सपोर्ट और मार्केटिंग में कितने हैं, 32 प्लस 8, तो ये आएगा दोस्तों 40 डिवाइडेड बाय 100% में है इसलिए। और टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, 18,000, तो यहाँ पे लिया मैंने 18,000। ये 2 0 कट गए। सो 4 इंटू 18 कितना आता है दोस्तों, ये 36 के डबल आता है 72 और ये 2 0, मतलब नंबर ऑफ फीमेल जो है वो कितने, 7200। टोटल एम्प्लॉय कितने, 19,200, उसमें से फीमेल कितने, 7200, तो मेल कितने रहेंगे दोस्तों। सो 19,200 से मैं 7200 माइनस करता हूं तो मेल आएंगे 12,000। अभी मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, मेल डिवाइडेड बाय फीमेल इंटू 100। सो मेल कितने आ गए हमारे, 12,000 आ गए। फीमेल कितने, 7200 इंटू 100। ठीक है, तो ये 0 कट गए। अभी मुझे क्या करना है, 122 को 72 से डिवाइड करना है। तो पहला जो डिवाइड होगा वो होगा 1 का। सो 1 से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो इन तीनों में से कौन सा तो आंसर रहेगा, देखते हैं। अगर मैं 120 से 72 माइनस करता हूं, ठीक है, 120 से 72, क्योंकि पहला डिवाइड जो कर रहा हूं मैं तो 1 से डिवाइड हो रहा है ना। सो 120 से मैं 72 माइनस करता हूं तो ये आएगा दोस्तों 48 और ये 0। ठीक है, 70 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो 480 के पास में चला जाएगा। 70 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 70 इंटू 6 करता हूं मैं तो ये आता है 420 और 70 इंटू 7 करता हूं तो ये आ जाता है 490। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, उससे कम वाला नंबर लेना है, 480 से कम वाला नंबर लेना है। तो मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से। सो यहाँ पे आएगा 6। सो 16 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट, तो पहला आंसर रहेगा। अगर आप चाहे ऐसे कर सकते हो, अभी आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं 100% बोलता हूँ कि यही आंसर। अगर आप चाहे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत टाइम जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 120 का हाफ करता हूं मैं, ये आता है 6000। ठीक है, आगे 72 का हाफ करता हूं, ये आता है 36। सो आगे और मैं सिंप्लीफाई करता हूं, यहाँ पे अभी 6 से सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1000 और यहाँ पे 6 6 36।
सो 1000 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो वापस मेरा आंसर क्या आएगा, यही आंसर आएगा। लेकिन ये करने की जगह हमने डायरेक्टली क्या किया, ऐसे किया। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है दोस्तों, जितना हो सके उतना फास्ट करना है। What is the total number of male employee working in IT, HR and marketing department together? पाई चार्ट सबसे इजी है कैलकुलेशन में, ये बात हमेशा ध्यान रखना, और पाई चार्ट्स में हमारे मार्क्स भी नहीं जाने चाहिए। So what is the total number of male employee working in IT, HR, marketing department together? ठीक है, so total number of मैं employees निकालता हूँ IT, HR and marketing में। तो दोस्तों यहाँ पे total number of एम्प्लॉइज इन आईटी, मतलब आईटी में कितने हैं, 26 है, मार्केटिंग में कितने हैं, 12, प्लस एचआर में कितने हैं यहाँ पे 10। ठीक है, अभी मैं इनकी एडिशन करता हूँ, 26 प्लस 12 38, 38 प्लस 10 है 48। ठीक है, सो 48%, परसेंट मतलब क्या रहता है दोस्तों, डिवाइडेड बाय 100। सो 4800 का ये 2 जीरो और यहाँ पे 100, ये निकल जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, 48 इंटू 480। और नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज यहाँ पे लिया मैंने एचआर, आईटी एंड मार्केटिंग। सो एचआर में कितने हैं 18%, प्लस मार्केटिंग में कितने हैं 8%, और प्लस आईटी में कितने हैं 24%। ठीक है, अगर मैं एडिशन करता हूँ यहाँ पे 18 प्लस 8 आता है 26, 26 प्लस 24 आता है 50, 50 इंटू यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों मैं 180। ठीक है, अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पे 48 इंटू 48, तो बेसिकली क्या करना है मुझे, 480 का स्क्वायर निकालना है। 48 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आता है 64, 4 का स्क्वायर आता है 16। ठीक है, 8 इंटू 4 आएगा 32, 32 के डबल आता है 64। ठीक है, यहाँ पे मैं एडिशन करता हूँ तो ये आ जाएगा 4, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 6 प्लस 6 आता है 12, 12 प्लस 1 आएगा 13 और ये 1, सो 2304 आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो रहेगी 2304 और ये 0। आगे क्या करूंगा, 18 इंटू 5 आता है 90 और ये 2 0। ठीक है, सो 23 में से 9000 चले गए, यहाँ पे आता है 14000 और ये 40। सो जो आंसर रहेगा दोस्तों मेरा कितना रहेगा, 14040। ठीक है, यहाँ पे जो शॉर्टकट मैंने यूज किए पाई चार्ट में वो सिर्फ आपको ध्यान देना है, क्योंकि पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, अलग अलग से तो निकालना ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ। क्या करना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन पैकेजिंग एंड आईटी डिपार्टमेंट टुगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट टुगेदर। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालता हूं मैं पैकेजिंग एंड आईटी डिपार्टमेंट में। सो पैकेजिंग के कितने परसेंट है, 16%, एंड आईटी डिपार्टमेंट के कितने हैं 26। सो 16 प्लस 26 आएगा 42%। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 16 प्लस ये 26, सो ये आता है दोस्तों 42% ऑफ 480। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल इन द सेम डिपार्टमेंट पैकेजिंग एंड आईटी, सो यहाँ पे 6% है और यहाँ पे 24%, सो 6 प्लस ये 24, ये आएगा 30% ऑफ, यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 180। ठीक है, इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48 इंटू 2 आता है 96, 9 कैरी, 48 इंटू 4 आता है 192, 192 प्लस ये 9 आएगा 210। सो 48 इंटू 4 आता है 192, 192 प्लस ये 9 आएगा 201 और ये 0। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 18 इंटू 3 आएगा 54
और ये 2 0, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने 20160 और फीमेल उसमें कितने 5400, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मेल निकालता हूँ, ये टोटल नंबर है, ये नंबर ऑफ फीमेल है। अगर मैं इसमें से नंबर ऑफ मेल निकालता हूँ तो ये 0 6, 11 में से 4 चला गया 7 और 20 में से 6 चला गया, यहाँ पे आता है 14। सो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज कितने 14,760, 14,760 ये क्या है नंबर ऑफ मेल, और नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं 5400। तो उन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ मेल जो है वो हाउ मच परसेंट मोर देन नंबर ऑफ फीमेल। तो हाउ मच परसेंट जब भी मोर और लेस बोलते हैं तब हम हमेशा क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं। सो 14,000 में से 5,000 चला गया 9,000, 760 में से 400 चला गया 360, तो यहाँ पे दोस्तों आता है 9,360 और डिवाइडेड बाय क्या लेंगे, ध्यान के बाद जो भी आता है नंबर ऑफ फीमेल कितने 5400, ठीक है। सो इनटू 100, सो ये 2 0 तो कट गए। सो अगर मैं 936 को 54 से डिवाइड करता हूँ तो पहले जो डिवाइड होगा वो 1 नंबर से होगा। सो 93 में से अभी देखो दोस्तों 54 चले गए तो यहाँ पे आता है 39 और ये 6 लिया मैंने, ठीक है। 54 को कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 396 के पास में आएगा 7 से, 50 इंटू 3 आता है 350, 4 इंटू 3 आता है 28, सो 350 प्लस 28 आता है 378, 396 में से 378 चला गया तो यहाँ पे आता है दोस्तों 18 और ये आगे का एक 0, ठीक है। 54 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 180 के पास में आता है 3 से, 54 इंटू 3 कितना आता है 162, सो यहाँ पे आएगा दोस्तों 173 कहाँ पे यहाँ पे। सो मेरा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्शन बी, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो दोस्तों सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉइज वर्किंग इन मैनेजमेंट सपोर्ट एंड आईटी डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट में टोटल कितने लोग हैं, मैनेजमेंट में है 8%, सपोर्ट में कितने हैं 28 और आईटी में कितने हैं 26, ठीक है, परसेंटेज है। सो डिवाइडेड बाय क्या रहेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे इनटू ये किसका निकाल रहे हैं हम 4800 का, 48,000 का निकाल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दोस्तों मैं लिखते समय मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1/3 यहाँ पे रहेगा, 8 प्लस 28 आता है 36, 36 प्लस ये 26 आता है 62, सो यहाँ पे लिया मैंने 62, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 रहेगा इनटू 4800, ये 2 0 कट गए यहाँ पे एक 0 बचा। सो 480 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आता है 160, ठीक है। सो 160 इंटू आगे मैं 62 करता हूँ, सो 16 इंटू 2 आता है 32, 3 कैरी, 16 इंटू 6 आता है 96, 96 प्लस ये 3 आएगा 99 और ये 0। सो आंसर जो आएगा वो रहेगा 9920, 9920, ठीक है। ओके लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी स्टार्ट करना, ट्राई करना कि आपको आता है नहीं आता है, कुछ डाउट है क्या प्रॉब्लम है। ओके
तो क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वर्किंग पैकेजिंग एंड HR डिपार्टमेंट टुगेदर। सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालता हूँ पैकेजिंग एंड HR डिपार्टमेंट। पैकेजिंग में कितने हैं 16, HR में कितने हैं 10, तो ये टोटल रहेंगे 26% ऑफ 48,000। सो यहाँ पे परसेंट से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे 480 आएगा, 26 इंटू 480। नंबर ऑफ फीमेल इन सेम डिपार्टमेंट, सो यहाँ पे है पैकेजिंग डिपार्टमेंट है दोस्तों 6 प्लस HR डिपार्टमेंट में कितने हैं 18, तो ये टोटल आ गया 24% ऑफ 180। ठीक है, सो 26 इंटू 480 मैं करता हूँ, 26 इंटू 8 208, यहाँ पे मैंने लिया 20, सॉरी 26 इंटू 4 आता है 104 प्लस 8 20 आ गया 124। ठीक है, और ये 0 24 और ये 0, 24 इंटू 8 आता है 192 और यहाँ पे लिया मैंने 19। 24 इंटू 1 आता है 24 प्लस 19 आता है 43, तो यहाँ पे लिया मैंने 43। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्या है फीमेल है, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आता है यहाँ पे 60, यहाँ पे 1, 12 में से 4 चला गया 8। सो नंबर ऑफ मेल कितने हैं दोस्तों 8160। यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 8160 नंबर ऑफ मेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल रेशियो निकालना है। ठीक है, मेल कितने 8160, फीमेल कितने 4320, ये 0 से 0 चला गया। 816 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 8 1 8 0, 8 2 16, यहाँ पे 8 5 कितना आता है दोस्तों 40, ये 3 और 2 8 4 आएगा 32। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो 102 के हाफ किया मैंने, यहाँ पे आएगा 51, यहाँ पे आ गया 27। सो 27 और 51 कौन से टेबल में आते हैं, यहाँ पे दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आएगा दोस्तों 17 और यहाँ पे आएगा 9। सो जो मेरा रेशियो निकल के आएगा वो रहेगा 17:9। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा 1000 सीरीज का जो क्वेश्चन स्टार्ट किया है हमने, तो इसमें से फर्स्ट पार्ट था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और रोज सुबह 10 बजे हम ऐसे सेशन करने वाले हैं। जब तक SBI क्लर्क नहीं आती तब तक आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और रोज मेरे साथ 50 भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तभी ये आसान हो जाएगा आपके लिए। और हम SBI क्लर्क ही नहीं टारगेट करें, हम आने वाले RRB PO और RRB क्लर्क भी टारगेट करें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और आपकी जो आने वाली एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट।